दोस्तों, वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं ई वे बिल के बारे में। तो ई वे बिल के हमने 2 पार्ट बनाए हैं दोस्तों। ये पार्ट 1 में हम सीखने वाले हैं कि ई वे बिल होता क्या है, कब हम जनरेट कर सकते हैं, कौन जनरेट कर सकता है, ई वे बिल कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, माने कि कौन सी वेबसाइट से हम जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में जनरेट किया हुआ ई वे बिल कब तक वैलिड रहता है, ये सभी चीजें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अगर हम लोगों को ई वे बिल जनरेट करना है तो। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑनलाइन हम ई वे बिल जनरेट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड आप देख रहे हैं अकाउंट्स एडवाइस। अगर दोस्तों आपको सीखना है टैली, जीएसटी, बैंकिंग, अकाउंटिंग, तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना और हमारे मोटिवेशन के लिए ये वीडियो को जरूर से लाइक करना अगर आपको पसंद आता है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। What is an e-way bill? E-way bill is electronic way bill. E-way bill is generated for movement of goods. E-way bill कब जनरेट करते हैं? जब भी गुड्स की मूवमेंट होती है, मतलब जब भी गुड्स हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या फिर विद इन स्टेट जब हम कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। और ई-वे बिल जनरेट करने के लिए e-way-bill.gst.gov.in इस वेबसाइट, ये पोर्टल का यूज करते हैं हम, और इस पोर्टल से ई-वे बिल जनरेट किया जाता है। When ई-वे बिल इज रिक्वायर्ड, ई-वे बिल कब रिक्वायर है, मतलब कब हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है और कब जनरेट करना मैंडेटरी है ई-वे बिल। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स फॉर द रीजन ऑन सप्लाई और अदर देन सप्लाई, मतलब कोई भी गुड्स हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, मतलब हमारे स्टेट के बाहर या फिर विद इन स्टेट, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, एक सिटी से दूसरे सिटी में अगर हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। गुड्स वैल्यू एक्सीडिंग ₹50,000, इनवॉइस की, बिल की या फिर डिलीवरी चलान की वैल्यू अगर 50,000 से ज़्यादा हो रही है आपके ट्रांसपोर्टेशन के गुड्स की, तो आपको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। मतलब जब भी हम 50,000 से ज़्यादा वैल्यू के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं विद इन स्टेट और आउट ऑफ द स्टेट, तो हमें ई-वे बिल जनरेट करना पड़ता है। Who should generate e-way bill? मतलब ई-वे बिल किसे जनरेट करना चाहिए? Registered person. Every person registered under GST is required to generate e-way bill on the occasion of transportation of goods. जो भी रजिस्टर्ड डीलर है, पर्सन है, रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर GST, उनको ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है जब भी कभी वो 50,000 से ज्यादा वैल्यू के गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड पर्सन. When unregistered person is supplying the goods, receiver should ensure the process of e-way bill. मतलब जब भी कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब जिसने जीएसटी के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, वो अगर किसी, मतलब उसके बायर को गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा है, तो जो बायर होता है उसे इंश्योर करनी है कि ये जो सारे कंप्लायंस है ई-वे बिल के वो कंप्लीट हुए। He should do the compliance as if he is supplying the goods. Transporter. If the supplier has not generated the e-way bill, transporter should generate one. जो भी ट्रांसपोर्टर, मतलब सप्लायर ने जिस ट्रांसपोर्टर को ये सारे गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोला है, तो अगर सप्लायर ने ई-वे बिल अगर जनरेट नहीं किया है तो ट्रांसपोर्टर को ये ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर, इन तीनों को भी ई-वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। When e-way bill is not required. e-way bill जनरेट करना कब जरूरी नहीं है? Mode of transportation is non-vehicle. मतलब जब भी नॉन व्हीकल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से हम गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तब ई-वे बिल रिक्वायर नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स, मतलब जो भी ट्रक के पीछे जो कंटेनर्स रहते हैं, कार्गो कंटेनर्स, उनकी जब उनका ट्रांसपोर्टेशन हम कर रहे हैं तो उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट का, वो अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, वो अगर किसी गुड्स की मूवमेंट कर रहे हैं तो उन्हें ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। मूवमेंट ऑफ गुड्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोई भी गुड्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए जा रहे हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कोई गुड्स अगर ट्रांसपोर्ट कर रही है तो उस गुड्स के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। गुड्स एग्जम्प्टेड फ्रॉम ई-वे बिल रिजीम एज पर टेरिटरी रूल, मतलब हर स्टेट के जीएसटी के रूल्स अलग अलग है। हर स्टेट के गुड्स के एग्जम्पशंस के रूल डिफरेंट होते हैं, तो उस स्टेट के हिसाब से जो भी गुड्स ई-वे बिल के रिजीम से एग्जम्प्टेड है उन गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं है। वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल, अब जब भी हम ई-वे बिल जनरेट करते हैं तो वो ई-वे बिल की वैलिडिटी रहती है, मतलब किसी स्पेसिफिक डे पे अगर हमने ई-वे बिल जनरेट किया है तो उसकी वैलिडिटी कुछ सर्टेन डेज तक ही रहती है। जैसे ओवर डायमेंशनल कार्गो, ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है
तो लेस देन 20 किलोमीटर्स अगर डिस्टेंस है तो वो ई वे बिल की वैलिडिटी सिर्फ 1 डे रहेगी, उसके बाद वो ई वे बिल वैलिड नहीं है। एंड फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर्स एडिशनल 1 डे, मतलब हर एडिशनल 20 किलोमीटर्स के लिए हर एक दिन वैलिडिटी बढ़ती जाती है। अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो अगर टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो लेस देन 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे वैलिडिटी रहेगी, और फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर्स एडिशनल 1 डे वैलिडिटी रहेगी। जब भी एक्स्ट्रा 100 किलोमीटर्स बढ़ेंगे ई वे बिल की वैलिडिटी भी 1 डे ऐड होती जाएगी उसमें। अदरवाइज ओनली 1 डे इज द वैलिडिटी, उसके बाद वो इनवैलिड हो जाएगा। मतलब 100 किलोमीटर्स के लिए 1 डे वैलिडिटी, अगर 200 किलोमीटर्स हो गए तो वो ई वे बिल की वैलिडिटी होगी 2 डेज, 300 किलोमीटर्स हो गए तो वो ई वे बिल की वैलिडिटी हो गई 3 डेज। 3 डेज के बाद वो ई वे बिल इनवैलिड है। तो आज के वीडियो में हमने सीखा ई वे बिल क्या होता है, इसे कब जनरेट करना है, कौन इसे जनरेट कर सकता है, ई वे बिल जनरेट करना कब मैंडेटरी नहीं है, और ई वे बिल की वैलिडिटी क्या रहती है। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ई वे बिल के पोर्टल से ई वे बिल जनरेट कैसे करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप ई वे बिल जनरेट करते हैं तभी। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और साथ साथ आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका नेम है वो टू दिया पटेल। बहुत सारी अपडेट्स और पोल हम वहाँ पे क्रिएट करते हैं, जरूर से एक बार विजिट कीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं हमारे पार्ट 2 में, जहाँ पे हम सीखेंगे कि ई वे बिल ऑनलाइन हम किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन से मिल जाएगा।